परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पद पर कोटि कोटि प्रणाम जग जीवन को अति दुखी देख दया तुम गाए संत रूप अवतार धर जग में प्रगटे आए कुल मालिक दाता शब्द मन गाए भेद दिया जधर घर बड़ भागी जीव चरण शरण जिन दृढ़ करी कर्म भर्म को जो प्रतित हृदय धरी उमंग सहित गुरु से सत्संग करते पथ भये तन मन भेंट चढ़ाए प्रेम दान गुरु से गुरु मूरत हृदय बसी देख नित विलास जगत वासना जार कर पावे चरण निवास प्रेम सहित नित गावई राधा स्वामी नाम सुरत डोर चरणन लगी बिसर गए सब काम गुरु आरत कर मगन हो छिन प्रीत बढ़ाए मन को मोरा जगत से सूरत शब्द लगाए राधा स्वामी दयाल दया करी सब को लिया अपना शब्द जहाज चढ़ाए कर दीना पार लगाए भोजन गए गंभीर खेवट सतगुरु पूर राधा स्वामी चरणन ध्यान धर पहुँचे निज घर सूर बार बार विनती करूं बंदगी करूं अनंत छिन छिन जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी पूरे संत बार बार विनती करूं बंदगी करूं अनंत
परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पदम पर कोटि कोटि प्रणाम। हंसनी क्यों पीवे तो पानी, हंसनी क्यों पीवे तो पानी, सागर क्षीर मरा घट भीतर पियो सूरत दानी, सागर क्षीर मरा घट भीतर पियो सूरत दानी, जग को जारे दसो नभ अंदर, जग को जारे दसो नभ अंदर, मंदार बरख निशानी, मंदार बरख निशानी, हंसनी क्यों पीवे तो पानी, हंसनी क्यों पीवे तो पानी, गुरुमूरत तो तारिये में मन के संग क्यों फिरत निमानी, गुरुमूरत तो तारिये में मन के संग क्यों फिरत निमानी, तेरा काज करे गुरु पूरे, तेरा काज करे गुरु पूरे, तेरा काज करे गुरु पूरे, सुन ले अनहद वाणी, सुन ले अनहद वाणी, हंसनी क्यों पीवे तो पानी, हंसनी क्यों पीवे तो पानी, करम बरम मत सब जग बोरा, ज्योत दीवानी, करम बरम मत सब जग बोरा, तू ज्योत दीवानी, सूरत समार करो सत्संगत, सूरत समार करो सत्संगत, जो विष अमृत सानी, जो विष अमृत सानी, हंसनी क्यों पीवे तो पानी, हंसनी क्यों पीवे तो पानी, तेरा धाम अदर में प्यारी, दर संग बंधानी, तेरा धाम अदर में प्यारी, दर संग बंधानी, जल्दी करो चढ़ो ऊंचे को, जल्दी करो चढ़ो ऊंचे को, राधा स्वामी कहते मखानी, राधा स्वामी कहते मखानी, हंसनी क्यों पीवे तो पानी, हंसनी क्यों पीवे तो पानी, हंसनी छानो दूध और पानी, हंसनी छानो दूध और पानी, छोड़ो नीर पियो पय सारा, नित दिन रहो अगानी,
शब्द समानी सूरत शब्द समानी हंसनी जानो दूध और पानी हंसनी जानो दूध और पानी आन पान निद्रा आलस सुन ले अगर कहानी आन पान निद्रा आलस सुन ले अगर कहानी फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा भरमो चारों खानी भरमो चारों खानी हंसनी जानो दूध और पानी हंसनी जानो दूध और पानी गुरु का कहना मान सखीरी देते सिखापन जानी गुरु का कहना मान सखीरी देते सिखापन जानी पांचों इंद्रिय उल्टी तानो पांचों इंद्रिय उल्टी तानो इच्छा मार भवानी इच्छा मार भवानी हंसनी जानो दूध और पानी हंसनी जानो दूध और पानी मन को साध चढ़ो गगनापुर सुनो अनाहद बानी मन को साध चढ़ो गगनापुर सुनो अनाहद बानी शोर होत तेरे घट के भीतर शोर होत तेरे घट के भीतर तू क्यों रहे अलसानी तू क्यों रहे अलसानी हंसनी जानो दूध और पानी हंसनी जानो दूध और पानी राधा स्वामी तीरथ तो को कर अमृत वाणी राधा स्वामी तीरथ तो को कर अमृत वाणी राधा स्वामी तीरथ तो को राधा स्वामी तीरथ तो को राधा स्वामी तीरथ तो को कर अमृत वाणी कर अमृत वाणी हंसनी जानो दूध और पानी हंसनी जानो दूध और पानी सूरत को चांद छबीली हो मगनी चदरिया दो ये अधर में जा रंगनी सूरत को चांद छबीली हो मगनी चदरिया दो ये अधर में जा रंगनी करम संग जार लगा ले घर अग्नि मान मद छोड़ दूर कर सब विघ्न करम सब जार लगा ले घर अग्नि मान मद छोड़ दूर कर सब
विघ्नी सोवना छोड़ रहने का रहो जगनी गुरु यो कहे बात ले मान करो लगनी सोवना छोड़ रहने का रहो जगनी गुरु यो कहे बात ले मान करो लगनी शरण में आए चरण उधार सुनो सजनी कहे रंग स्वामी मानो आज धरन धरनी शरण में आए चरण उधार सुनो सजनी कहे रंग स्वामी मानो आज धरन धरनी सूरत को साध छबीली हो मगनी दरिया धोए अधर में जा रंगनी सूरत को साध छबीली हो मगनी दरिया धोए अधर में जा रंगनी सूरत आम सार समालो ना सूरत आम सार समालो ना जीत चलो तुम जग से अब के अवसर नहीं पा जीत चलो तुम जग से अब के अवसर नहीं पा गुरु की भक्ति प्रेम चित धारो गुरु की भक्ति प्रेम चित धारो गुरु की भक्ति प्रेम चित धारो वही सुधारेगा वही सुधारेगा सूरत अब सार संभालो ना सूरत अब सार संभालो ना नाम वेद दे सूरत चढ़ावे पहुँचावे निज धाम नाम वेद दे सूरत चढ़ावे पहुँचावे निज धाम सुख साथ सहज रस भोगे सुख साथ सहज रस भोगे पावे फिर आराम पावे फिर आराम सूरत अब सार संभालो ना सूरत अब सार संभालो ना राधा स्वामी कहे सुनाई तो मिला और छूटा श्याम राधा स्वामी कहे सुनाई तो मिला और छूटा श्याम राधा स्वामी कहे सुनाई राधा स्वामी कहे सुनाई चित मिला और छूटा श्याम चित मिला और छूटा श्याम सूरत अब सारे संभालो ना सूरत अब सारे संभालो ना सिंध से आई सूरत नार सिंध से आई सूरत नार पिंड में आन पसीनो द्वार पिंड में आन पसीनो द्वार सिंध से
नार सिंध से आई सूरत नार पिंड में आन फसी नौ द्वार पिंड में आन फसी नौ द्वार भोग इंद्रियन संग करत विलास भोग इंद्रियन संग करत विलास जगत में कीना सत विश्वास जगत में कीना सत विश्वास दुख सुख भोगत मन के माहे दुख सुख भोगत मन के माहे अंग बुध धारी तन के माहे अंग बुध धारी तन के माहे कर्म और धर्म रही भरमाए कर्म और धर्म रही भरमाए गुणन संग निस दिन चकर खाए गुणन संग निस दिन चकर खाए भूल गई यहाँ निज घर बार भूल गई यहाँ निज घर बार न जाने को है सत करतार न जाने को है सत करतार भूल गई यहाँ निज घर बार भूल गई यहाँ निज घर बार न जाने को है सत करतार न जाने को है सत करतार पूजते कीर्तम देव अनित पूजते कीर्तम देव अनित धर्म ते जग बिच धर कर चेत धर्म ते जग बिच धर कर चेत भीख और पंडित आप भुलाए भीख और पंडित आप भुलाए दिया सब जीवन को भरमाए दिया सब जीवन को भरमाए संत सत्य गुरु बिन नहीं उबार संत सत्य गुरु बिन नहीं उबार संत सत्य गुरु बिन नहीं उबार दयाल घर वही पहुँचावन हार दयाल घर वही पहुँचावन हार भाग बढ़ हम सबका जागा भाग बढ़ हम सबका जागा दूत राधा स्वामी चरणन लागा दूत राधा स्वामी चरणन लागा सूत राधा स्वामी चरणन लागा जुड़ा राधा स्वामी संगत से नाथ जुड़ा राधा स्वामी संगत से नाथ जुड़ा राधा स्वामी संगत से नाथ बचन सुन मन बुध पाई शांत बचन सुन मन बुध पाई शांत शांत मत महिमा जान पड़ी शांत मत महिमा जान पड़ी सूरत गुरु चरणन आन धरी सूरत गुरु चरणन आन धरी शब्द का लिया उपदेश समार शब्द का लिया उपदेश समार सूरत मन जागत मोक्ष द्वार सूरत मन जागत मोक्ष द्वार दया राधा स्वामी लेकर संग दया राधा स्वामी लेकर संग दया राधा स्वामी लेकर संग कर्म और
और भरम किए सब भंग, कर्म और भरम किए सब भंग, भरत और तीरथ दिए उड़ाए, भरत और तीरथ दिए उड़ाए, मोह जग मन से दिया हटाए, मोह जग मन से दिया हटाए, प्रीत गुरु चरणन नेत बढ़ाए, प्रीत गुरु चरणन नेत बढ़ाए, सूरत मन घट में अधर चढ़ाए, सूरत मन घट में अधर चढ़ाए, सहस दल देखा जोत उजार, सहस दल देखा जोत उजार, गगन चढ़ने का सूर्य आकार, गगन चढ़ने का सूर्य आकार, सुन चढ़ लखी चांदनी सार, सुन चढ़ लखी चांदनी सार, भंवर में शीत सूर्य उजियार, भंवर में शीत सूर्य उजियार, अमरपुर कोटन सूर्य उजास, अमरपुर कोटन सूर्य उजास, पाइया सतगुरु चरण निवास, पाइया सतगुरु चरण निवास, अलख और अगम का देख विलास, अलख और अगम का देख विलास, अनामी धाम लखा प्रकाश, अनामी धाम लखा प्रकाश, अजम गत राधा स्वामी निरख निहार, अजम गत राधा स्वामी निरख निहार, अजम गत राधा स्वामी निरख निहार, मिला अब राधा स्वामी शरण आधार, मिला अब राधा स्वामी शरण आधार, मिला अब राधा स्वामी शरण आधार, आरती करती उमंग जगाए, आरती करती उमंग जगाए, चरण राधा स्वामी ये बसाए, चरण राधा स्वामी ये बसाए, आरती करती उमंग जगाए, आरती करती उमंग जगाए, चरण राधा स्वामी ये बसाए, चरण राधा स्वामी ये बसाए, सिंध से आई सूरत नार, सिंध से आई सूरत नार, पिंड में आन फंसी नौ द्वार, पिंड में आन फंसी नौ द्वार, उम्र सारी बीत गई जग में, उम्र सारी बीत गई जग में, भरम मेरे धस रहे रग रग में, भरम मेरे धस रहे रग रग में, उम्र सारी बीत गई जग में, उम्र सारी बीत गई जग में, भरम मेरे धस रहे रग रग में, भरम मेरे धस रहे रग रग में, ज्ञान मत धर रहा कोई काल, ज्ञान मत धर रहा कोई काल, शांत नहीं पाई राह बेहाल, शांत नहीं पाई राह बेहाल, भाग से गुरु भक्त मिलिया आए, भाग से गुरु भक्त मिलिया आए, संत मत भेद दिया दर्शाए, संत मत भेद
किया दर्शाए, समझ में आई सतमत रीत, समझ में आई सतमत रीत, चरण गुरुधारी ये परतीत, चरण गुरुधारी ये परतीत, उमंग करे दर्शन को धाया, उमंग करे दर्शन को धाया, उमंग करे दर्शन को धाया, देख सत्संगत हर काया, देख सत्संगत हर काया, जब गत रसमी मत जानी, जब गत रसमी मत जानी, हो जब गत रसमी मत जानी, शब्द की महिमा मन मानी, शब्द की महिमा मन मानी, कर्म और कर्म किए सब दूर, कर्म और कर्म किए सब दूर, जगत के सब मत देखे कूड़, जगत के सब मत देखे कूड़, शब्द बिन सब जग रांधा, शब्द बिन सब जग रांधा, संत बिन को काटे फंदा, संत बिन को काटे फंदा, भाग मोहे निर्बल का जागा, भाग मोहे निर्बल का जागा, चरण में गुरु के मन लागा, चरण में गुरु के मन लागा, सूरत और शब्द जुगत धारी, सूरत और शब्द जुगत धारी, मेरे भी जन संग की यारी, मेरे भी जन संग की यारी, मेरे भी जन संग की यारी, हुआ मेरे मन रस विश्वासा, हुआ मेरे मन रस विश्वासा, करे गुरु पूरन मम आशा, करे गुरु पूरन मम आशा, रहूं नित गुरु चरणन दासा, रहूं नित गुरु चरणन दासा, रहूं नित गुरु चरणन दासा, चरण में राधा स्वामी पाऊं वासा, चरण में राधा स्वामी पाऊं वासा, चरण में राधा स्वामी पाऊं वासा, उम्र सारी बीत गई जग में, उम्र सारी बीत गई जग में, भरम मेरे धस रहे रग रग में, भरम मेरे धस रहे रग रग में। सार्वजन वार्तिक भाग 2। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक, सद्गुरु पूरे की शरण, दूसरे साध संग और तीसरे नाम का सुमरन और सरवर, और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का अकाज होता है। यह जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहाँ आनकर मालिक को भूल गया और तमाशे में लग रहा। जैसे लड़का बाप की उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया
सो ना मेले का आनंद रहा और ना बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सद्गुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सद्गुरु की भक्ति नहीं है, वे यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावे। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा, उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। जिंदगी वही सफल है जो सद्गुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सफल है जो संत सद्गुरु और साध की सेवा में खर्च होवे। और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमार्थ में संग देवे। जो सद्गुरु की प्रीत और उसका निश्चय करेगा, उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको खाली सद्गुरु की प्रतीत नहीं है, वह शब्द से भी खाली रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है। सो यह मैल सद्गुरु की प्रीत से जावेगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तब ही काम पूरा हुआ। सेवक का धर्म यह है कि सिवाय सद्गुरु के और सबकी शरण तोड़ देवे और सद्गुरु को ही मुख्य करके पकड़े। और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सद्गुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे, पर उसको जरा तकलीफ होगी। चैतन्य की सेवा से चैतन्य को पावेगा और जड़ की सेवा से जड़ को पावेगा। सो सिवाय सद्गुरु के और सब जड़ हैं। एक संत सद्गुरु ही इस संसार में चैतन्य है। इस वास्ते उनकी सेवा सब जीवों को जो अपना भला चाहते हैं और चैतन्य से मिला चाहते हैं, करना चाहिए। पहले गुरुमुखता होनी चाहिए, बाद इसके नाम मिलेगा, और जब तक गुरुमुखता नहीं होगी, नाम कभी नहीं मिलेगा। इस वास्ते सबको चाहिए कि गुरुमुख होने में मेहनत करें। संसारी जो अपनी तमाम उम्र संसार में खो देते हैं, अंतकाल अकेले जाते हैं। मरघट तक उनके सब संग रहते हैं। अंतकाल का कोई संगी नहीं है, और जो सत्संगी हैं उनके सद्गुरु सदा संग रहते हैं। और यह बात जाहिर है कि अकेले तकलीफ होती है, यानी बिना दो के संसार में भी और अंत को भी तकलीफ रहती है। यहाँ तो स्त्री और पुत्र इनके संग आराम रहता है, और अंत को गुरु सहाय होते हैं। इस देह धरे का यही फल है कि सद्गुरु का संग बारंबार करे, कि अंत को फिर तकलीफ ना होवे। जो बाहर से ना बने तो उनको अपने अंतर में सदा संग। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला। वचन 20वां। नेत्र के स्थान से सूरज को अंतर में चढ़ाना, यही सच्चा मार्ग उद्धार का है। हर एक आदमी को, चाहे मर्द होवे या औरत, जो दुनिया के हाल को गौर से देखता है और जो कुछ की हालतें जीवों पर गुजरती रहती हैं, विचार के साथ उन पर नजर करता है, तो उसको थोड़े से सोच और विचार से मालूम होगा कि इस दुनिया में कोई चीज ठहराऊ नहीं है और यहाँ थोड़े दिनों का वास है, और इस दिनों
और इस थोड़े दिनों के आराम और जरूरी चाहों के पूरा करने के लिए सब जीव सुबह से शाम तक मेहनत और मशक्कत करते हैं और इस आराम के हासिल करने के लिए तरह तरह की तकलीफें और कर्मों का भार अपने सिर पर उठाते हैं और जब अपनी जरूरत के माफिक सामान मिल जाता है तब लालच बढ़ाकर तरह तरह के फिजूल सामान और इंद्रियों के भोगों के हासिल करने के लिए कोशिश करती हैं और अपने आप को चिंता और फिक्र और रंज में डालती हैं और बहुत सी जगह और चीजों में बेफायदा मोहब्बत और बंधन पैदा करते हैं और फिर नतीजा यानी फल उसका यह होता है कि थोड़ा बहुत इस किस्म का सामान इकट्ठा करके और कुछ उसका भोग और रस लेकर सबका सब सामान मरने के वक्त यहीं छोड़कर चले जाते हैं। विचारवान आदमी ऐसे हाल को गौर से देखकर जरूर अपने मन में यह ख्याल करेगा कि जैसे इस दुनिया में हर एक चीज में ऊंचे से ऊंचे और नीचे से नीचे दर्जे हैं, इसी तरह कुल रचना में भी जरूर दर्जे होंगे। यानी इस लोक से और बढ़कर लोग जरूर ऊंचे दर्जे में होंगे और वहाँ मेहनत और तकलीफ कम और सुख और आराम ज्यादा और ठहराव भी ज्यादा होगा। और इसी तरह कोई ऐसा भी दर्जा होगा कि उसमें लोग भी ऐसे होंगे कि जहाँ का सुख और आनंद बहुत भारी और हमेशा का कायम रहने वाला हो और जीव भी वहाँ हमेशा रहकर उस आनंद का रस लेता रहे, क्योंकि इस दुनिया में मुनगे से लगाकर आदमी तक कितने ही दर्जे नजर आते हैं और हर एक के ऊंचे दर्जे में ठहराव और सुख ज्यादा से ज्यादा होता जाता है और आसमान पर तारा मंडल और चांद और सूरज की रचना निहायत लतीफ और निहायत देर तक कायम रहने वाली नजर आती है। ऐसा विचारवान आदमी अपनी हालतों को भी जो हर रोज उसके ऊपर गुजरती हैं गौर से ख्याल करेगा और उसके नतीजे और उनसे वे नतीजे जो आगे लिखे जाते हैं निकालेगा। पहली हालत जागृत की कि जिसमें यह आदमी इंद्रियों के स्थान पर खासकर आंखों के तिल में बैठकर दुनिया की कार्रवाई करता है और जो सामान के ब्रह्म और माया ने भोगों की किस्म से रचे हैं उनका रस लेता है और देह के और दुनिया के दुख सुख भोगता है। दूसरी हालत सुपन की यानी जबकि आदमी सोते में ख्वाब देखता है, इस हालत में रूह यानी सूरत की धार इंद्रियों और खासकर आंख के स्थान से अंदर की तरफ खिंच जाती है और उस वक्त देह और दुनिया और कुटुंब परिवार और माया के पदार्थ और सामान और उनके दुख सुख की जो कि हालत जागृत में सताती हैं बिल्कुल खबर नहीं रहती और इस हालत का स्थान देह के अंदर दूसरा है और जिस देह से कि इस हालत में सूरत यानी रूह सुपने में बर्तावा करती है वह भी दूसरी यानी सूक्ष्म या लतीफ है। तीसरी हालत सुषुप्ति यानी गहरी नींद की कि जिसमें सूरत यानी रूह को दोनों देही और उनकी हालतों से बिल्कुल बेखबरी हो जाती है, यानी स्थूल देह जिससे जागृत की हालत में कार्रवाई होती है और सूक्ष्म देह जिससे सुपने की हालत में कार्रवाई होती है दोनों भूल जाती है और उनके दुख सुख का भी असर वहां नहीं पहुंचता है। इन तीनों हालतों की कैफियत को विचार करने से यह बात साफ मालूम होती है कि यह तीनों देहियां यानी स्थूल,
सूक्ष्म और कारण रूह यानी सूरत का स्वरूप नहीं है, बल्कि ये देहियां खोल या गिलाफ मुआफिक मकान के हैं, जिसमें बैठकर रूह यानी सूरत उनके औजारों यानी इंद्रियों के वसीले से इस दुनिया में और सुपन देश में कार्रवाई करती है, और सुषुप्ति के देश में कुल कार्रवाई इस किस्म की बंद हो जाती है। और जिस कदर के दुनिया और देह के दुख सुख हैं, वह उसी हालत और देह के संग करने में सूरत यानी रूह को व्यापते हैं। और जब वह हालत और उसकी देह बदल जाती है, तब उन दुखों और सुखों का असर सूरत यानी रूह पर बिल्कुल नहीं पहुंचता। इस नतीजे से यह बात साफ जाहिर होती है कि सूरत यानी रूह एक जुदी वस्तु यानी चीज है और देह जुदी चीज है। और सूरत को देहियों का संग करने और उनके औजारों यानी इंद्रियों के वसीले से बाहर की रचना के पदार्थों का रस लेने और उनको मन में बांधने और लगाने से दुख सुख भोगना पड़ता है। जो सूरत इस तरफ से यानी मन और इंद्रिय और देहियों और भोगों की तरफ से चित्त को हटाकर अंतर में अपने निज रूप की तरफ, जो सुषुप्ति अवस्था यानी गहरी नींद की हालत के परे है, और फिर उस निज रूप के भंडार की तरफ जो कि माया की हद के पार है, वही सच्चे मालिक और सब रचना के पिता का धाम है, शौक के साथ तवज्जो करे तो उसको अपने निज रूप का आनंद और सुख हासिल होने लगे, और दुनिया और देह के दुख सुख से निवृत्ति यानी अलहदगी, जिसको मुक्ति कहती हैं, फौरन हासिल होती हुई मालूम होने लगे। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोर। सत्य पुरुष तुम सत्य गुरु दाता, सब जीवन के पिते और माता। दया धारे अपना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सत्य जुग त्रेता द्वापर गीता, काहू न जाने शब्द की रीता। कले जुग में स्वामी दया बिचारी, पर घट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतलाम सतगुरु गत चीना। जगमग जोत होत जियारा, गगने सोते पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गहिब धुन गाजे। क्षर अक्षर अक्षर पारा, विनती कर जान दास तुम्हारा। लोक यलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे बिसरा।
सुख धामा चरण शरण दीजे विश्रामा करूं बिनती दो कर जोरी दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी करूं बिन बार बार कर जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग देव नित परम गुरु दाता कृपा समरथ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार बार बार जाऊं तन मन वारूं चरण पर क्या मुकले मैं गाऊं हरे करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंध पूरन धनी नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति देव प्रभु दीन नयनाथ हाथ गहा तुम आने कर मेरा नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध लोभ सब अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिन और दूसरा अब करो दया परितक्ष तुम दर एक विलंब क्यों दया करो मेरे साईया प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईया देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पात मारे मारे जोड़ कर सविनय करूं पुकार साध संग देव नित